Hello all, welcome to Law School. I am Akanksha. Today we will discuss one of the very important topic, that is sustainable development, right? And today we are even going to discuss a few theories also which are based on it, right? So let's start with our presentation. Okay, yeah. What is the concept of sustainable development? ये तो आप सबने अपने इन्वायरमेंटल लॉ में बहुत बार पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में. इसका लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, आई नो आता है एग्जाम में. आप कोई भी इन्वायरमेंटल लॉ का पेपर दे रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. क्यों पूछा जाता है? बिकॉज इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है in legal law also, or you can say as we are citizens, of this country, or we are a human being. Being a human being, it has very important role in our today's world. Why so? To know that, first of all, we have to know what sustainable development exactly is, right? Sustainable development is development, right, that meets the needs of the present, that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. हिंदी में समझाएं तो ये कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो आज के हमारे नीड्स हैं उनको तो मीट कर रहा है, और वो ये कहता है कि सारी रिसोर्सेज अब खुद ही प्लीज खत्म ना कर दो, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ रख दो. बेसिकली ये कहता है, सो दैट द कमिंग जनरेशन कैन इवन सस्टेन इन दिस वर्ल्ड. इफ दे विल हैव द रिसोर्सेज, देन ओनली दे विल सस्टेन ना. And remember, it doesn't focus only on the human needs, it focuses on non-humans also. All the living things that exist, that they coexist in this world, sustainable development focus on that. कि अब तुम सब ही सब मत खा जाओ, प्लीज आने वाली जनरेशन के लिए कुछ तो रख दो. ठीक है, ये कह रहा है. So it focus on two key concepts, that is the concept of needs and the idea of limitations. needs क्या है हमारे, वो उस पे फोकस करता है, और लिमिटाइज करने को बोलता है कि प्लीज थोड़ी सी रोक लगा दो अपने नीड्स को, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा या बहुत थोड़ा बचेगा. सो इट इम्पैक्ट्स, सो दिस इज अ वेरी बर्निंग इशू, right? And it has been rightly pointed out by Lionel Robbins. He says in his scarcity definition of economics that human needs are unlimited. Yes, our needs are unlimited. जितना मर्जी हमें दे दो, हमें लगता है कि हमें बहुत कम मिल रहा है. There is always a greed for the more, right? I don't know, it's a human psychology nowadays or what it is. There is a greed for more in today's society, and the needs are unlimited, but the resources present on earth are very limited. Yes, they are very limited. देखो, इस टॉपिक के साथ तो आपके और बहुत सारी चीजें हैं जो कोरिलेट करती हैं, राइट? बहुत सारी चीजें हैं कि जो हमने जितने रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया है, उसके साथ साथ क्या क्या और चीजें अफेक्ट हुई हैं रिस्पेक्टिवली. ठीक है, बट आज जो मैंने ये टॉपिक करा रही हूँ, ये बस मैं फोकस रखना चाहती हूँ कुछ थ्योरीज की तरफ से, बिकॉज आज के लेक्चर में मैं ये जो रीसेंट पेपर आया था क्लैट का 2022 का, उसमें इसके रिलेशन में एक क्वेश्चन आया था. आज का जो मेरी लेक्चर है वो सिर्फ उस पर फोकस कर रही है, सो दैट आपको जो एक ब्रीफ या कह लो डिटेल नॉलेज हो जाए इस कंसेप्ट की, और अगले एग्जाम्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन आए आप इजीली सॉल्व कर पाओ. क्योंकि अगर हम ये टॉपिक करने बैठ गए तो इसकी तो बहुत वास्ट
मतलब आगे आगे इसके बहुत सारे लिंक्स हैं, एक एक लाइन के साथ लिंक जुड़ रहा है और बात का। बट आज हम सिर्फ फोकस करेंगे इसकी कुछ थ्योरीज पे जो बहुत ही डिफरेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट है, और आपको उनको समझ के मजा भी आएगा और आपको लगेगा कि हाँ आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है पढ़ ली है लीगल थ्योरी की, राइट। एंड दिस इज द गैप बिटवीन अनलिमिटेड नीड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैव बीन इंक्रीज्ड mainly because of the two reasons, because increasing needs of the population भी बढ़ रही है, उनके needs भी बढ़ रहे हैं, limitations हो रही हैं resources की, because इतना यूज हो रहा है, एक्सटेंसिव यूज हो रहा है, तो शॉर्टेज तो बट ऑफ कोर्स से बात है वो होएगी। Now, what are the philosophies of these ecologists? What they say for sustainable development? इन्होंने वैसे तो बहुत सारी फिलोसफीज दी हैं, बट आज हम एक 3 फिलोसफीज पे मेजर फोकस रखेंगे, दैट इज इकोसेंट्रिक अप्रोच, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच एंड टेक्नोसेंट्रिक अप्रोच। आपके वैसे एग्जाम में 2 आई थी, बट थर्ड भी इंपॉर्टेंट है तो मैंने कवर करी है आपको समझने के लिए, ठीक है। इकोसेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है? दिस इज लाइफ सेंटर्ड, नेचर सेंटर्ड। इट सेज व्हाट इट सेज, अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं, ये इस अप्रोच ये कहती है कि जब दोनों रह रहे हैं नेचर में, ह्यूमंस भी और नॉन ह्यूमंस भी। नॉन ह्यूमंस में कौन आ गया? एनिमल्स, प्लांट्स, यू नो। और वो कह रहे हैं जब दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में, तो दोनों को बचाना चाहिए, दोनों के बारे में सोचना चाहिए, दोनों की सस्टेनेबिलिटी पे सोचना चाहिए, ना कि जो आपका फोकस है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पे रहना चाहिए। तो ये अप्रोच ने ये बात बोल दी। और एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो क्या कहती है? वो कहती है कि देखो ह्यूमन ही हमारे मेन हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है, और बाकियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज़ का सोचो, उनकी सस्टेनेबिलिटी का सोचो, बाकियों का इतना ज़रूरी नहीं है। द मेन फोकस शुड बी ह्यूमंस ओनली। और बेसिकली ये भी कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ अपने, ये अप्रोच वैसे ये भी बताती है कि ह्यूमन बींग्स का जो है ना उनका मेन रोल है नेचर में। तो ये अप्रोच ने ये बता दिया। टेक्नोसेंट्रिक जो अप्रोच है आपकी, वो ये कहती है कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ह्यूमंस के पास ही सिर्फ एक एबिलिटी है टू कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इन्होंने तो ये बोल दिया कि इन्होंने भी बेसिकली एक तरह से यही कह दिया कि जो ह्यूमंस हैं वो तो नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो अब बहुत सारे आपको पता है, आ जाता है कि आज अर्थक्वेक आएगा या ऐसे बारिश हो जाएगी, कई बार वैसे नहीं भी होता। तो इसका जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे हुआ है, हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि whether sustainable development and different political ecological philosophies go hand in hand with each other. The answer is no, they don't, because technocentric belief can be said as a far-fetched belief, and the world has seen many examples where the nature has reached outside the control of human beings, right? And particularly during natural calamities when they increasing day by day, और उनको पता भी नहीं होता, और हम इंटरफेयर भी करना चाहे ना, ह्यूमन इंटरफेयर भी करना चाहे तो नहीं कर पाते, कई बार नेचुरल कैलेमिटीज ऐसी हो जाती हैं, राइट। And then we see anthropocentric, that is human centered belief. Due to the greediness of humans, the destruction and degradation of environment has started, and it continues. Yes, it continues till date. So much of degradation has been happened कि human के हाथ में देना तो it's now not possible. They say ecocentric belief can be said to be the most coherent belief, because yes, it can help for sustainable development. जब ह्यूमन सोचेंगे पानी या रिसोर्सेज के बारे में सोचेंगे, देखो तो क्या पता जो फिशेज उसके अंदर रह रही है वो भी थोड़ा बच जाए अगर हम उनमें कम गंद फैलाएं। सो अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस अप्रोच इज fits more better. But then again they say कि there is a population of billions and billions of people, and it is hard to maintain that sustainability even if we solely depends on this basic approach, right? अभी हम करने जा रहे हैं एक ऐसा important केस जिसके बेसिस पे ही आपका जो क्वेश्चन था वो सेट हुआ था, राइट?
एंड उसको पहले पढ़ने से पहले हमें ये केस जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस केस में कोर्ट ने भी कह दिया था कि इकोसेंट्रिक अप्रोच ही हम फॉलो करेंगे। कौन सी फॉलो करेंगे? द इकोसेंट्रिक अप्रोच ही हम फॉलो करेंगे, बिकॉज एंथ्रो वाली में जो क्या है वो तो बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक है, हमें इनके बारे में भी सोचना है। इस केस में क्या हुआ था, जो गिर वाइल्ड लाइफ है आपके गुजरात में, जहाँ पे एशियाटिक लायंस रहते थे, एक ऐसा प्रपोजल पास करा था वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने, जिन्होंने कहा था कि इनको गिर फॉरेस्ट से ट्रांसलोकेट करके कुनो मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए। तो इन्होंने, गुजरात गवर्नमेंट ने इसको अपोज करा था। वो कह रहे थे कि देखो इनकी रिलोकेशन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुई है इन ये स्पीसीज, बिकॉज दीज आर इंडेंजर्ड स्पीसीज। यू मस्ट बी नोइंग दैट एशियाटिक लायन, they are endangered species, but then what does it they say? the मध्य प्रदेश वालों ने कंटेस्ट करा कि बहुत सारे इन्वायरमेंटलिस्ट ने, इकोलॉजिस्ट ने, बहुत सारों ने चेक करा है कि जो ये जगह है इनके लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, इनके फ्यूचर के लिए, इनके रिसोर्सेज के लिए, इनकी आगे रिप्रोडक्शन के लिए ये जगह बेस्ट है। तो दैट इज वाई दिस प्लेस हैज बीन अलॉटेड, दैट्स वाई द प्रपोजल हैज बीन सेंट टू relocate them, and hence we can't put a stay on the relocation of the Asiatic lions, right? तो कोर्ट ने क्या कहा से देखो, उन्होंने बताया ना गुजरात रिफ्यूज्ड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, प्ली को अलाउ कर दिया, एंड उन्होंने प्रायोरिटाइज, देखो उन्होंने कहा कि यस वी हैव टू रिलोकेट। Why now court decided this? It decided because they prioritize the protection of the species. It says that for the judiciary also, protection of the species matters the most. So what does it depict? It depicts the ecocentric approach of the judiciary, of the judges. This case serves as the testimony to the fact that the judiciary in India is extremely cognizant and cautious about the conservation and protection of the endangered species. एक्चुअली इस केस के साथ साथ, इस केस में इनके साथ बाकियों जो इंडेंजर्ड स्पीसीज थी जिनको रिलोकेट करना था यहाँ पे, उसकी भी इनको जो है वो अलाउड हो गया था। तो ये केस एक लैंडमार्क बन गया था कि हाउ judiciary helped the this endangered species to this law or this judgment has given a protection to them, right? आगे वाली जो है इसमें ये जजमेंट जो थी वो दी गई थी जस्टिस ने। ये जजमेंट, ये बेसिकली ये पैराग्राफ जो था वो बोला गया था। अब देखो मैंने ये क्यों ऐसे डाला है इसमें, because this was the paragraph, exactly this was the paragraph which was asked in your this 2022 CLAT examination। as such ये पैसेज उन्होंने दिया हुआ था। so yes, that पैसेज जो सब देख के घबरा गए, इतने इतने नए वर्ड्स थे, किसी ने सोचे नहीं थे, बोले कि ये 2013 का केस है, बट आया बिकॉज ये रिसेंटली था न्यूज में जब कोविड हो गया था इनको, ठीक है। तो ये जजमेंट का ये पैराग्राफ जो था, एग्जैक्टली दिस पैराग्राफ वाज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर विच वाज गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, राइट। इन्होंने क्या कहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट हैज बीन आर्ग्यूड बाय वेरियस एमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, क्लियरली पोस्टुलेट्स एन एंथ्रोपोसेंट्रिक बायस। यस जैसे कि बहुत सारा बायसमेंट हो रहा है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को लेके, कि ह्यूमंस के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है। They are least concerned with the rights of other species which live on this earth. Anthropocentrism is always human interest focused thinking that non-humans has only instrumental value. If humans, in other words, humans take precedence and human responsibilities to non-human are based on the benefits to humans. Ecocentrism is nature-centered, where humans are
part of nature and non-humans have intrinsic value. The other words, human interest does not take automatic precedence and human have obligations to non-human. देखो ये एक पैराग्राफ था, इस जो बेसिकली इस जजमेंट में पॉइंटर्स आए थे वो ही आपका पेपर में आया था। एक इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को लेके भी बात करी हुई थी, मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वाली नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, वो भी डाली हुई थी आपके पैराग्राफ में। ठीक है, हम आज करेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21 जो है हमें कहता है कि इंडिया की जो प्रोटेक्ट्स नॉट ओनली द ह्यूमन राइट्स बट ऑल्सो कास्ट एन ऑब्लिगेशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अ स्पीसीज बिकमिंग एक्सटिंक्ट, राइट? What does it say? कि not only you have to protect your human rights, but you have an obligation that you have to protect and preserve species, right, which are becoming extinct, right? Because both go hand in hand and these are inseparable parts, human beings and non-human beings, right? Even in the MC Mehta case, ये वाली जो जजमेंट थी ना, वो वाला ये पॉइंटर जो था ना पब्लिक ट्रस्ट का, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस 2013 का जो हमारा एशियाटिक लाइन केस है उसमें डाला हुआ था। तो ये कंबाइन करके आपका पैसेज आया था। इस केस में भी पब्लिक ट्रस्ट की ही बात करी गई थी कि रिसोर्सेज जो हमारे सी वाटर ये सब हैं, ये इम्पोर्टेंस है, इनका इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए एज अ होल, बट क्या ये जस्टिफाई है कि इनकी अगर हम प्राइवेट ओनरशिप कर दें? बिल्कुल भी नहीं, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है इनकी। ठीक है, द स्टेट इज द सोल कस्टोडियन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन देम। Yes, they have the duty to maintain them. Now, if we do the analysis of again sustainable development, you say it is the most theoretical concept with a very limited scope, right? The answer is again two-folded. They say because sustainable development is a hollow concept and humans do not have any control on the happenings of the nature, they say, right? Because environment has now reached beyond the ambit of human beings. Whatever happens now, it's in the nature's hand. Yes, it's all in nature's hand. हम गलतियां कर रहे हैं, नेचर पे इफेक्ट हो रहा है, वही कर रहा है अब जो कर रहा है हमारे हाथ में। सीरियसली सब कुछ आउट हो चुका है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि अगर हम एक स्टेप लें इसको बचाने के लिए तो क्या पता कितना डिफरेंस हो जाए, राइट? सो वो ये भी कहते हैं कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो फोल्ड्स बताएं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कि हाँ यार अगर हम एक स्टेप भी लेंगे तो शायद कुछ हम डिफरेंस क्रिएट कर दे। जैसे अब नो प्लास्टिक इज बैन इन चंडीगढ़ ऑल्सो, इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट बहुत स्ट्रिक्टली अब हमें खुद को होता है कि हम प्लास्टिक खा रहे हैं, राइट? कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, अगर कुछ और बढ़िया कर देंगे तो क्या पता आने वाले टाइम में कुछ डिफरेंट रिजल्ट हमें मिल जाए अगर हम अवेयर हो जाएं। सो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट इट सी, ये वाला जो पॉइंटर है ये एक जजमेंट में भी दे रखा है। कोर्ट खुद कहने लग गई है कि प्लीज अपनी अप्रोच को एंथ्रोपोसेंट्रिक से लेके इकोसेंट्रिक लेके आओ, बिकॉज दैट इज नेचर फ्रेंडली, दैट इज लाइफ सेंटर्ड for all the living creatures, right? Anthropocentrism is always human interest focused, right? It just have an instrumental value to humans only. Ecocentrism is nature centered, where humans are part of nature and non-humans, they do have the intrinsic value to it, right? Ecocentrism is therefore life centered, nature centered, where nature includes what? Both humans and non-humans, right? And it will be better for the world if each and everyone just not focus on planning but start doing it for the betterment. Yes, वैसे प्लानिंग करके तो कुछ भी नहीं होता, प्लान तो हम बहुत कुछ करते हैं, मज़ा तो तब आता है ना जब उस बात को हम करके दिखाते हैं। तो यस, इन्वायरमेंट को भी बचाओ, साथ साथ अपने क्लैट का एग्ज़ाम भी क्लियर करो, हम तो यही कहेंगे। सो ये आपका आया था क्वेश्चन रिसेंट
जिस क्वेश्चन ने पूरा हर जगह कह लो रायता फैलाया हुआ है कि इतना टफ आ गया, इतना टफ आ गया। टफ क्यों आ गया? ये वर्ड यूज हो गए तो टफ लग गया बच्चों को। टफ कुछ भी नहीं है। अब आपने देखो सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होती है, इकोसेंट्रिक क्या होती है, इवन आपने टेक्नोसेंट्रिक भी पढ़ लिया जो इस पैसेज में नहीं है। ठीक है। और देखो अब आपको समझ तो लग गया ना कि क्या क्या ये सारी जो आपकी फिलॉसफीज हैं क्या क्या कहती हैं। आपको पब्लिक ट्रस्ट का जो पॉइंटर था वो भी समझ आ गया होगा। अब आप पैसेज को पढ़ोगे ना, आपको इतनी इजीली ये पैसेज समझ आ जाएगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग वैल्यू आपकी बढ़ गई, क्योंकि आपके लीगल कंसेप्ट जो हैं अब पूरे तरह से क्लियर हो चुके हैं। सो अब जो इसके क्वेश्चंस होंगे ना, जो हम 5 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं, आप बहुत ही आसानी के साथ उनको आंसर कर पाओगे। राइट। तो ये क्या कहता है? देखो पहली वाली तो वही डेफिनेशन है जो उन्होंने हमने आपको बताई, बिकॉज ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स without compromising ability of future generations, right? Sustainable development clearly postulates on anthropocentric bias। ये देखो वही पैरा आ गया जो जजमेंट में था, राइट? वो सारा यही आ गया, which live on this earth। Anthropocentrism is always human interest focused thinking that considered non-human responsibilities। ये सारा वो बता दिया। Ecocentrism, अभी देखो आपका क्वेश्चन पैराग्राफ आता है, उनको पॉइंट करना शुरू कर दिया करो। अब यहाँ से वो इकोसेंट्रिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं, ये सारा जो हमने उसमें पढ़ा सारा वही है। इट इज लाइफ सेंटर्ड, नेचर बोथ ह्यूमन नॉन ह्यूमन। अब यहाँ से आपका कॉन्स्टी का पार्ट स्टार्ट हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स not only the human rights but also cast an obligation on human beings to protect and preserve a species from becoming extinct। Conservation and protection of environment is inseparable part। देखो इसमें ये बात देखो, इक्वल therefore life centered, nature centered, both humans and non-humans, and cost and obligation on human beings to protect। फिर उसके बाद पब्लिक ट्रस्ट की बात कर दी इन्होंने। In certain properties such as rivers, seashores, forests are held by the government in trusteeship for the free and unimpeded use। Resources like sea water have great importance। ये सब बता दिया। The state as a custodian have duty to maintain it। तो ये सारी बातें इन्होंने इस पैराग्राफ में आपको बता दी, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे अगर तो 1 2 3 और ये भी ले लो, ये सारे पॉइंटर्स आपको तब अपने पेपर में मार्क करने होते हैं कि ये जो है पॉइंटर्स आपके आए हैं, ठीक है। जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, एक एक गो में कई बार समझ नहीं आता। अभी देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक गो में आपको ये समझ नहीं आएगा, तब पढ़ना पड़ेगा। जब अब एक बार ही पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या कहता है, फिर साथ साथ इसको रिलेट करेंगे हम। Let's go for the question now। So, Miss G, a student of environment science, has cultivated a butterfly garden which provides a favorable habitat for butterflies। ठीक है जी। Miss G has cultivated the butterfly garden so that she could observe and study the different stages of development of butterflies, such as egg, larvae, pupae, and adult in the given situation. Which of the following statements is correct? Miss G approach to cultivation of butterfly garden is anthropocentric because it concerns the furtherance of her academic interest। See, question देखो, अगर तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक होता तब हमने कहना था कि इसने इकोसेंट्रिक अप्रोच लगी है, क्योंकि वो अपना बिल्कुल भी नहीं सोच रही, वो जो है बटरफ्लाइज को एक फेवरेबल हैबिटेट दे रही है। तो शी इज नॉट थिंकिंग ऑफ हरसेल्फ, शी इज जस्ट थिंकिंग ऑफ अदर नॉन ह्यूमन बीइंग्स टू कोएग्जिस्ट बाय क्रिएटिंग अ फेवरेबल हैबिटेट। बट आगे देखो उन्होंने, वो कहते हैं उसने क्यों करा, अपनी पढ़ाई के लिए करा, आ गया ना अपना ह्यूमन नीड, तो क्या कहेंगे हम कि उसकी अप्रोच ये है। ये आंसर
सही लग रहा है, बट आगे देखते हैं क्या पता। Miss G's approach to cultivation of butterfly garden is anthropocentric, okay, because it concerns the conservation of environment. इसमें environment की conservation की तो उसने बात ही नहीं करी, वो अपनी पढ़ाई के लिए ही कर रही है, तो ये पॉइंटर तो गलत हुआ है। हाफ ठीक है, हाफ गलत है। ये ऐसे ही बातें आपको वहां पे सोचनी, अपना दिमाग नहीं लगाना, वो देखना कि प्रोपोजिशन क्या कह रही है, ठीक है। Miss G's approach to cultivation of butterfly garden is ecocentric because it concerns the provision of, देखो ये बात ठीक है, बट आगे भी है हमारी प्रोपोजिशन। अगर ये यही तक होती तो दिस वाज एन सही आंसर, राइट आंसर होना था, बट आगे उनकी पढ़ाई की बात चल रही है, सो वी कांट से दिस आंसर इज रॉन्ग। Miss G's approach to cultivation of butterfly garden is ecocentric because it concerns the understanding of different stages of development of butterfly। ये बात सही है, वो stages तो पढ़ना चाहती है, ठीक है, बट क्यों पढ़ना चाहती है? बिकॉज उसकी स्टडी के लिए है, ठीक है। सो इसकी वजह से ये आंसर भी गलत है। देखो बड़े इस पे वो आए थे डाउट्स, कोई कह रहा था डी इज करेक्ट, कोई कह रहा था सी इज करेक्ट, but answer is A is correct because यहाँ पे वो डिफरेंट स्टेजेस अपनी स्टडी के लिए करना चाहती है, राइट। नाउ which of the following statement is correct? Anthropocentric and ecocentrism are different approaches to achieve, देखो अचीव करने के लिए तो नहीं है ये, नहीं ये अचीव करने के लिए ही है, दिस इज राइट। ये दिस पॉइंट इज राइट। Anthropocentrism focus on the promotion of, no, it doesn't promote. Ecocentrism is concerned with the promotion of both human and non-human interest, ये हमने पॉइंट पढ़ा है, it can also be right. Anthropocentrism and ecocentrism are different approaches to protection of environment, no, no, this is not right. And ecocentrism are different, ये अभी दो में हम देखो डाउट आ रहा है, तो देखते हैं अब कौन सी बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी सही रहेगी। What does it say? Anthropocentrism and ecocentrism are different approaches to achieve sustain, see achieve नहीं है, ये पॉइंट मुझे सही नहीं है, तो ये गलत है, तो C will be the answer because ecocentrism is concerned with the promotion of both interests, so I guess answer should be, yeah, answer is C, so I was correct। देखो ऐसे कंफ्यूजन होती है, बट आपको हुए ना, जैसे मैंने दो टिक करे फिर दोनों में से मैंने एक ढूंढा, आपको भी ऐसे ही करना है, राइट। Okay, which of the following is the basis for the difference between anthropocentrism and ecocentrism? The inherent value placed on human and non-humans, living things, non-living, the relationship between, देखो हमने ये लाइन पढ़ी थी पैराग्राफ में, तो this is the right answer, but before that let's check the paragraph once again. See, humans and non-humans. So let us see if it's the right answer. Yes, A is the right answer. Okay, now next question please. Which of the following statements is correct regarding fundamental rights to life under Constitution of India? It creates a corresponding duty on human beings. This is right. It creates corresponding, yeah, non-human बेचारे जो पढ़ ही नहीं सकते उन पे क्या ड्यूटी लगानी है, देखो जरा। इट इज इंक्लूसिव ऑफ द राइट ऑफ ह्यूमन बींग्स, नो नो नो, नॉट टू यूटिलाइज दिस थिंग, रॉन्ग, यहीं पे ही गलत है वो। इट इज इंक्लूसिव ऑफ द राइट्स ऑफ नॉन ह्यूमन टू यूटिलाइज ह्यूमन रिसोर्सेज, ये वो बेचारे राइट नॉन ह्यूमंस कैसे करें, समझेंगे पढ़ेंगे, उनको तो कुछ वो उनको जो ठीक लगता है वो करते हैं नॉन ह्यूमन, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैम। So I think answer is A. Yeah, answer is A.
नाउ लास्ट क्वेश्चन, देखो आ गया ना पब्लिक ट्रस्ट का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन देखो देखो इनकरेक्ट वर्ड मार्क कर लेना तभी के तभी। कई बार नॉट करेक्ट पूछते हैं, कभी इनकरेक्ट पूछते हैं, आपने मार्क कर लेना है क्योंकि आपको वो आंसर ढूंढना है, करेक्ट नहीं ढूंढना। अब हमने इसमें जो गलत है, जो सबसे गलत है वो ढूंढना है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट इज अनवारंटेड, यस इट इज ट्रू, बट हमें इनकरेक्ट ढूंढना है तो इट इज wrong because this statement is true. Forests are held by state in a fiduciary capacity. This is also true, but incorrect ढूंढना है, wrong. State is obligated to maintain forest for no. This is incorrect. So this is the right answer. State is obligated to maintain forest in the interest of humans. This is the statement is absolutely right, but we have to find the incorrect. So this is wrong. अब देखो कितना कंफ्यूज हो जाता है बंदा, इनकरेक्ट ढूंढना। हम ऐसे चैनलाइज होते हैं कि हम करेक्ट सोचते हैं, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है, और करेक्ट जो हमें लगती है कई बार हम उसी को मार्क कराते हैं। तो वो ध्यान रखना है। आंसर इज सी, राइट, क्योंकि इकोनॉमिक वैल्यू में के लिए नहीं मेंटेन करते, वो स्पीसीज को बचाने के लिए, को एग्जिस्ट करवाने के लिए मेंटेन करते हैं। So that's all in today's lecture. I hope you all understand what are the different, philosophies of our sustainable development. And जाते जाते एक message, make your approach ecocentric, as judiciary says. Not just focus on your basic needs, always and always think of other species as well, because we are here to coexist. Thank you so much.